अध्याय 3 कर्मयोग। अर्जुन बोले, हे केशव, यदि कर्म ज्ञान अधिक श्रेष्ठ है तो फिर आप मुझे युद्ध के इस क्रूर कर्म की ओर क्यों धकेल रहे हैं? आप अपनी उलझी हुई बातों से मेरी बुद्धि भ्रमित कर रहे हैं। इसलिए कृपया केवल एक ही बात करें जिसमें मेरा कल्याण निहित हो। श्री भगवान बोले, हे निष्पाप अर्जुन, मैंने 2 प्रकार की निष्ठा का उल्लेख किया है। उनमें ज्ञानी जन की निष्ठा ज्ञान योग से होती है तथा योगियों की कर्म योग से। साथ ही मनुष्य ना तो कर्म के लिए बना है, मनुष्य न कर्म किए बिना निष्कर्म हो सकता है और न ही कर्मों का त्याग करके किसी प्रकार की सिद्धि प्राप्त कर सकता है। अर्थात निष्काम भाव से कर्म करने पर ही कर्म के प्रति लिप्तता नष्ट होती है। यह भी सत्य है कि प्रत्येक व्यक्ति हर समय किसी न किसी कर्म में लगा रहता है, क्योंकि प्रकृति इसके लिए उन्हें बलपूर्वक प्रेरित करती है। जो व्यक्ति इंद्रियों को बलपूर्वक दबाकर भौतिक रूप से उन्हें रोक लेता है, लेकिन मन ही मन सदैव विषय भोगों का चिंतन करता है, वह मूर्ख, दंभी और बनावटी व्यक्ति होता है। परंतु हे अर्जुन, जो व्यक्ति मन, वचन और कर्म से अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करके मोह की भावना को त्याग कर केवल कर्म योग के मार्ग पर चलता है, वही विशिष्ट व्यक्ति कहलाता है। इसलिए तुम शास्त्रों द्वारा निर्धारित कर्म करो, क्योंकि कर्म करने से ही शरीर संचालन संभव है। अतः तुम्हारे लिए कर्म न करने की तुलना में केवल उसे करना ही अधिक उचित है। यदि मनुष्य अपने कर्तव्य पालन के प्रति सावधान रहे तो अन्य सांसारिक कर्म उसे आसक्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए हे अर्जुन, तुम भी मोह रहित होकर केवल प्रकृति द्वारा नियम कर्म पर ही अपना ध्यान केंद्रित करो। सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी ने मनुष्यों की उत्पत्ति करके उन्हें कर्तव्य पालन के प्रति सावधान करते हुए कहा था कि इसी से उनकी उन्नति और जीवन यापन होगा। उन्होंने देवताओं को भी कर्तव्य पालन का दायित्व सौंपा और कहा कि कर्म करके ही मनुष्य और देवगण एक दूसरे को उन्नति करते हुए परमात्मा के लोक में परम स्थान प्राप्त कर सकते हैं। निष्काम भाव से कर्म करने पर तुम्हारे कर्म यज्ञ से पुष्ट संतुष्ट देवता बिना मांगे ही तुम्हारी अभिलाषाएं पूर्ण करते हैं। देवताओं से प्राप्त उन भोगों को जो व्यक्ति दूसरों की सेवा में लगाए बिना स्वयं ही भोगता है, वह चोर कहलाता है। अर्थात उनका सेवन मिल बांट कर करना चाहिए। परहित के लिए कर्म करने वाले लोग सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं, जबकि केवल स्वयं के स्वार्थ के लिए ही कर्म करने वाले मनुष्य घोर पाप के भागी बनते हैं। अर्थात निष्काम कर्म के बाद समदृष्टि या योग ही यज्ञ शेष के रूप में बचता है, जो मनुष्य को सभी बंधनों से मुक्त कर देता है। सभी प्राणियों की उत्पत्ति अन्न से होती है। अन्न वर्षा से उत्पन्न होता है, वर्षा यज्ञ करने से होती है और यज्ञ कर्तव्य पालन से संपन्न होता है। कर्तव्य अथवा कर्म की उत्पत्ति वेदों से हुई है और वेद शाश्वत ब्रह्म से उत्पन्न हुए हैं। इसलिए परमात्मा यज्ञ अथवा कर्तव्य कर्म में सदा वास करते हैं। अर्थात परमात्मा और कर्म एक ही हैं, हम इनसे विमुख नहीं हो सकते। हे पार्थ, जो मनुष्य इस सृष्टि चक्र की परंपरा के अनुसार चलते हुए अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, वह विषय भोगों में डूबकर जीवन बेकार गंवा देता है। लेकिन जो व्यक्ति आत्मलीन, आत्मतृप्त और आत्मसंतुष्ट होता है, उसके लिए कर्म भी स्वयं के लिए नहीं होता, क्योंकि उसका इस संसार से कोई नाता नहीं होता। वह केवल कर्म के लिए ही कर्म करता है। वह सांसारिक राग, द्वेष, हर्ष, शोक, स्वार्थ, परमार्थ आदि की भावनाओं से बिल्कुल अलग होता है। इसलिए तुम मोह त्याग कर केवल अपने कर्म का पालन करो, क्योंकि मोह रहित कर्म में लगा रहने वाला व्यक्ति परम ब्रह्म में लीन हो जाता है। राजा जनक जैसे अनेक ज्ञानी जन ने भी कर्म योग से ही ईश्वर के परम धाम में स्थान प्राप्त किया। इसलिए हे अर्जुन, लोक परंपराओं के अनुसार तुम्हारे लिए भी केवल कर्म करना ही उचित है।
अर्थात कर्म करना सभी का कर्तव्य है, उसी से मुक्ति संभव है। अधिकांश व्यक्ति महापुरुषों के आचरण का अनुसरण करते हैं। महापुरुष तो मान्यताएं स्थापित करते हैं, समाज उसी के अनुसार व्यवहार करने लगता है। अतः लोगों को अपना आचरण अनुकरणीय बनाना चाहिए। कर्तव्य का महत्व बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, इन तीनों लोकों में कर्तव्य पालन के लिए मेरे पास कुछ नहीं है और न ही मेरे लिए कोई वस्तु दुर्लभ है। फिर भी मैं लगातार कर्तव्य कर्म में लगा रहता हूँ, क्योंकि हे पार्थ, यदि कभी मैं अपने कर्तव्य से डिग गया तो संभव घोर अनर्थ हो सकता है, क्योंकि सभी मनुष्य सर्वथा मेरे ही पद चिन्हों का अनुसरण करते हैं। और यदि कर्ता ही कर्म न करे तो निश्चित ही मनुष्य और प्रकृति के क्रियाकलाप बाधित हो जाएंगे, और फिर कर्ता अर्थात मुझे शंकर कहा जाएगा, यानी कि दोगला। और मेरी कर्तव्य विमुखता से प्रजा भी कर्म के प्रति भ्रष्ट होकर नष्ट हो सकती है। अतः मैं निरंतर कर्मशील रहता हूँ। हे भरतवंशी, सांसारिक कर्मों की आसक्ति में डूबे विवेकहीन मनुष्य जिस प्रकार कर्तव्य पालन करते हैं, आसक्ति विहीन ज्ञानी पुरुष को भी उसी प्रकार अनुकरणीय मान्यताएं स्थापित करते हुए कर्म करना चाहिए। उसे सांसारिक कर्मों में डूबे लोगों के मन में कर्म के प्रति अनास्था का भाव नहीं भरना चाहिए, वरन अपने अनुकरणीय कर्मों से उन्हें भी वैसा ही आचरण करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। वास्तव में संसार के सभी कर्म स्वाभाविक गुणों द्वारा सहज ढंग से संपन्न होते हैं, लेकिन मोहग्रस्त अहंकारी व्यक्ति स्वयं को ही उस कर्म का कर्ता मान बैठता है। परंतु हे महाबाहो, शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, वाणी, पदार्थ ये सभी गुणमय हैं। इन्हें गुण विभाग कहते हैं, और इनसे जो क्रिया होती है उसे कर्म विभाग कहते हैं। जो विवेकी व्यक्ति होते हैं वे समझते हैं कि पदार्थ एवं क्रियाएं उत्पन्न और नष्ट होने वाली हैं, अतः वे गुण विभाग और कर्म विभाग की वास्तविकता से भली भांति परिचित होते हैं और उनमें आसक्त नहीं होते, बल्कि उनसे दूर रहते हैं। अज्ञानी जन प्रकृति से मिले गुणों, तत्व, रज और तम से बुरी तरह आसक्त होकर केवल इन्हीं से जुड़े कर्मों में लगे रहते हैं। ऐसा होने पर भी ज्ञानी जन को उन आसक्त लोगों को उनके कर्मों से नहीं रोकना चाहिए, इसलिए कि इससे कहीं वे अपनी उस स्थिति से भी नीचे न गिर जाएं। अर्थात भगवान कहते हैं कि शुभ फल की कामना में मनुष्य अनेक प्रकार के सांसारिक कर्म करता है, उन्हें उससे रोका न जाए, वरन कर्म करने दिया जाए। इसलिए तुम विवेक बुद्धि से काम लेते हुए अपने सभी कर्तव्य कर्मों को मेरे ऊपर छोड़कर मोह, ममता और शोक रहित होकर युद्ध करो। यही तुम्हारा अभीष्ट कर्तव्य है। जो व्यक्ति सच्चे मन से आस्थापूर्वक मेरे इस कथन का पालन करते हैं वे सभी प्रकार के कर्म बंधन से छूट जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति मेरे कथन पर संदेह करते हैं अथवा उसमें दोष ढूंढते हैं, उसका पालन नहीं करते, वे अज्ञानी जन सांसारिक मोह माया में फंसकर नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं। सभी प्राणी अपने प्राकृतिक स्वभाव के अनुसार कर्म करते हैं। विद्वान व्यक्ति भी अपने स्वभाव के अनुसार क्रियाकलाप करते हैं। बलपूर्वक इन कर्म क्रियाओं में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अर्जुन बलपूर्वक युद्ध रूपी कर्म से विमुख होना चाहते हैं, लेकिन भगवान उन्हें कहते हैं कि वे एक क्षत्रिय हैं जिसका स्वाभाविक धर्म ही युद्ध करना है। नेत्र, जीभ, कान, त्वचा और नाक ये 5 इंद्रियां हैं और रूप, रस, शब्द, स्पर्श एवं गंध इनके विषय हैं। मनुष्य स्थिति के अनुसार कभी इनमें डूबा होता है, कभी इनसे घृणा करता है। भगवान कहते हैं कि मनुष्य को इनकी आसक्ति से सदैव दूर रहना चाहिए, क्योंकि इनसे व्यक्ति का कल्याण मार्ग बाधित होता है। हे पार्थ, दूसरों का धर्म चाहे कितना भी श्रेष्ठ और गुण धर्मों से युक्त क्यों न हो, लेकिन व्यक्ति को अपना गुणहीन धर्म भी कभी नहीं छोड़ना चाहिए। स्वधर्म पालन में मृत्यु भी आ जाए तो वह मोक्षदायक होती है, अर्थात व्यक्ति को निष्काम भाव से अपने धर्म अथवा कर्तव्य कर्म का पालन करना चाहिए। अर्जुन बोले, हे कृष्ण,
पाप का दुष्परिणाम जानते हुए भी मनुष्य ऐसा करने लगता है मानो कोई उसे बलपूर्वक उसके लिए प्रेरित कर रहा है। इस प्रकार पाप आचरण मनुष्य क्यों करता है? श्री भगवान बोले, रजोगुण से पैदा होने वाले काम और क्रोध ही पाप के मूल कारण हैं। हे अर्जुन, ये भी मनुष्य को पाप में डूबे रहने की प्रेरणा देते हैं। अतः ये मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु हैं। जिस प्रकार मैल से दर्पण, धुएं से अग्नि तथा जेर से गर्भ ढका रहता है, उसी प्रकार काम द्वारा मनुष्य की विवेक बुद्धि ढकी रहती है, अर्थात काम मनुष्य के विवेक को नष्ट कर देता है। हे कौन्तेय, काम सदा से विवेकी मनुष्य का शत्रु रहा है। जैसे अग्नि में घी की आहुतियाँ देते रहने से भी वह तृप्त नहीं होती, वैसे ही भोगों की आहुतियों से काम ज्वाला और भड़कती है। इस प्रकार इस काम शत्रु से मनुष्य का विवेक भ्रमित रहता है। इंद्रियां, मन और बुद्धि, ये तीनों काम के निवास स्थान कहे गए हैं। काम इन तीनों के माध्यम से विवेक को भ्रमित करके मनुष्य को पथभ्रष्ट करता है। इसलिए हे भरतवंशी श्रेष्ठ अर्जुन, पहले तुम इंद्रियों को अपने वश में करके ज्ञान और विज्ञान को नष्ट कर देने वाले इस महापापी काम को मन से निकाल फेंको। कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य यदि अपनी कामनाओं का त्याग कर दे तो उसके सभी मोहों और आसक्तियों का स्वतः नाश हो जाएगा। इंद्रियां विषयों के बारे में जानती हैं, अतः वे उनसे श्रेष्ठ हैं। मन इंद्रियों से श्रेष्ठ है क्योंकि वह सभी इंद्रियों को जानता है। बुद्धि मन को जानती है, इसलिए वह उससे श्रेष्ठ है। लेकिन आत्मा इन सब के बारे में जानता है क्योंकि वह सर्वश्रेष्ठ है। अतः हे अर्जुन, तुम केवल आत्मा को सर्वश्रेष्ठ मानकर मन से काम विकार को निकाल बाहर करो, क्योंकि यही व्यक्ति में आसक्ति का भाव जगाती है। कर्मयोग नामक 3रा अध्याय समाप्त। जय श्री कृष्ण। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।